नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के दिन आज मुंबई में भी वोटिंग चल रही है और यहां 5वें चरण में मुंबई की सभी 6 सीटों और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि MMR की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसको देखते हुए आपको बता दें कि यहां पर न सिर्फ राजनेता अभिनेता बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, बकायदा आम लोगों की तरह लाइन लगा रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। इसी के साथ ही वोटर्स से खास अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे कि आज लोकसभा चुनाव का 5वें चरण में चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुबह सुबह सभी देशवासियों से यह अपील की कि वो घर से निकले और बड़ी संख्या में वोट करें। फिर उनका मुद्दा कुछ भी हो, उनके मन में कुछ भी हो, लेकिन घर से निकले और वोट करें। तो ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और राजनेता जो हैं वोट करने के लिए बाहर निकले और बकायदा पोलिंग बूथ पर नजर आए। बता दें कि इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी के कैंडिडेट मुंबई नॉर्थ के जो है पीयूष गोयल, वो महाराष्ट्र के गवर्नर और इसी के साथ ही MNS चीफ राज ठाकरे, अनिल अंबानी और अगर हम बात उद्धव ठाकरे की करें, उनके बेटे आदित्य ठाकरे की करें, ये तमाम ऐसे राजनेता रहे जो कि वोट देने के लिए निकले और लोगों से अपील करते हुए नजर आए। उधर अगर हम बॉलीवुड की बात करें या फिर सेलिब्रिटीज की बात करें तो अक्षय कुमार, सलमान खान अपने पिता सलीम खान के साथ पहुंचे, साथ ही रणदीप हुड्डा, अनुपम खेर, बोनी कपूर, खुशी कपूर, जानवी कपूर, सुभाष घई, डायरेक्टर साजिद खान, राहुल बोस, सिंगर कैलाश खेर, गोविंदा अपनी वाइफ सुनीता आहूजा के साथ पहुंची। इसी के साथ ही अगर हम बात बॉलीवुड एक्ट्रेस और इसी के साथ ही मथुरा से बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी की करें तो वो भी अपनी बेटियों के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंची। इसी के साथ ही सुनील शेट्टी, गुलजार, मेघना गुलजार, एक्टर धर्मेंद्र, अनीता राज, जुनैद खान, इरा खान, एक्टर परेश रावल, शोभा कुटे, सनाया मल्होत्रा, राजकुमार राव, फरहान अख्तर, डायरेक्टर जोया अख्तर, अशोक पंडित, अनूप जलोटा समेत कई सारे सेलिब्रिटी बड़ी संख्या में कतार लगाए हुए दिखे और अपना अपना वोट डालते हुए नजर आए। इसी के साथ ही बड़ी संख्या में घर से निकलने और लोगों से वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आए। इन सब के बीच में तमाम लोगों के बयान भी सामने आए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मतदान का अधिकार बहुत पवित्र और मूल्यवान अधिकार है। आपका एक वोट देश का विकास करेगा, देश को महाशक्ति बनने की ओर ले जाएगा, आत्मनिर्भर बनेगा। सभी को बाहर आना चाहिए और अपना वोट डालना चाहिए। लोग चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। सुनिए महाराष्ट्र के सीएम क्या कह रहे हैं। श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इन्होंने 2 साल में जो किया हुआ काम, वहाँ लोगों के हित के लिए हुए निर्णय, इसलिए ये जो चुनाव है श्रीकांत शिंदे का, वो वहाँ के जनता ने हाथ में लिया है और पूरी तरह रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जीतेंगे और अपनी हैट्रिक करेंगे। करना चाहेंगे लोगों को मैं यही अपील करूंगा, ये लोकशाही का उत्सव है, ये अपना वोट देना हमारा अधिकार है। आपका एक वोट देश को बदल सकता है, देश को विकास की ओर ले जा सकता है, राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जा सकता है, राष्ट्र को महासत्ता की ओर ले जा सकता है। इसलिए आपका एक वोट कीमती है, सभी लोगों ने वोट डालना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, माहौल देख रहा हूँ, सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत आतुर है और इसलिए बहुत जोर से वोटिंग हो रही है और कड़ी धूप में लोग खड़े हैं, सब लोग वोटिंग में आ रहे हैं। ये चित्र बहुत ही आशादायक है और बिल्कुल भारी वोटों से महायुति। इसी के साथ ही बीजेपी कैंडिडेट और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुंबई और देश के बाकी हिस्सों में 5वें चरण का मतदान चल रहा है। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि सभी को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेना चाहिए, तो मुझे विश्वास है कि मुंबई के लोग बड़ी संख्या में बाहर आएंगे और वोट देने के अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। सुनिए पीयूष गोयल का बयान। मित्रों, आज लोकतंत्र का उत्सव मुंबई में और अन्य प्रदेशों में 5वें चरण में मनाया जा रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया
देशवासियों से, उनके परिवारजनों से हम सब इस उत्सव में भाग लें, हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएं। आज लगभग 100 करोड़ भारतवासी, भारत के नागरिक, भारत के मतदाता छोटे महीने, 1.5 महीने के भीतर अपना मत देते हैं। देश किस प्रकार से आगे चले उसके भाग्य विधाता बनते हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक भारतवासी बड़े रूप में मत देने आए हैं, आज के चरण में भी बड़ी संख्या में मुंबई के लोग गर्मी के बावजूद वोट देने निकले हैं। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई में देख रहा हूं कि 7 बजते ही लंबी लंबी लाइनें, चाहे वो दहीसर हो, चाहे वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, बोरिवली हो या कांदिवली पूर्व, चारकोप, मागाथाने या मलाड, हर क्षेत्र में लंबी लंबी कतार देखकर विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारतवासी और विशेषकर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी को आज निभाने बड़ी संख्या में आएंगे। मेरा मानना है कि पिछली बार से अधिक इस बार वोटिंग होगी मुंबई में और जनता जनार्दन कौन है वो? देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय देगी। मेरे लिए तो ये चुनाव, बम नीचे रखो ना, फेस पे क्यों डाल रहे हो? ये चुनाव मेरे लिए एक बहुत ही अनोखा और समाधानी मौका था, जिसमें मैंने लाखों लोगों से संपर्क किया, लाखों लोगों के बीच जाकर उनके आशीर्वाद प्राप्त की और जो स्नेह, जो आत्मीयता, जो स्वागत मुझे मिला है एक मुंबईकर होने के नाते, अपने ही लोगों के बीच जाकर, वो बहुत ही समाधान का विषय है। मेरा परिवार आज मोदी जी के परिवार के साथ सम्मिलित है और मोदी जी के परिवार ने जिस प्रकार से भारत के भविष्य को बनाने का निर्णय लिया, मेरा परिवार भी उसके साथ भारत में आगे एक उज्जवल भविष्य उसमें जुड़ा है। दोनों बच्चे बाहर से आए हैं, मुंबईकर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाने की। इसी के साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं और दिख भी रहा है कि लोग कितनी तादाद में पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या जो प्रधानमंत्री मोदी का नारा है 400 पार का वो सफल होगा, जिसके बाद हेमा मालिनी कहती हैं कि क्यों नहीं, ये 400 पार का नारा जरूर सफल होगा। सुनिए हेमा मालिनी क्या कह रही हैं। समझदार हैं और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं, ये दान बराबर दे और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 400 पार का सपना पूरा होगा। सब लोग 400 पार का सपना, 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं। तो लोग प्रभावित हैं मोदी जी से और मोदी जी भी खुद पर्सनली कितना मेहनत भी वो भी कर रहे हैं ना। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जो
मत इलेक्शन के टाइम पे इतना वर्कआउट कर रहा है। इसी के साथ ही बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा भारत विकसित और मजबूत हो। मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। भारत को उसके लिए वोट करना चाहिए जो उन्हें सही लगता है। मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत अच्छा रहेगा। सुनिए अक्षय कुमार का बयान। मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में कम लोग मतदान करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए क्या संदेश? अभी तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा इस वक्त। खुद लाइन में खड़े रह के आपने मतदान किया सर, एक सेलिब्रिटी, तो क्या करूं, लाइन तोड़ के निकल जाऊं आगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको बता दें बॉलीवुड एक्टर और इसी के साथ ही शिवसेना शिंदे गुट के नेता गोविंदा भी वोट डालने के लिए पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, और उन्होंने ये कहा कि कृपया अपने घर से बाहर आए और बड़ी संख्या में वोट करिए। सुने गोविंदा का बयान। अभी किसी और विषय पे चर्चा नहीं होगी, घर से बाहर आए और वोट करें। इसी के साथ ही अभी हाल ही में वीर सावरकर फिल्म के जरिए लोगों के बीच में पॉपुलर हुए अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भी वोट डाला, और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट के जरिए आपको अपना और अपने देश का भविष्य तय करने का अधिकार है। आपको वोट जरूर करना चाहिए। लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लें और वोट करें। डेमोक्रेसी में आपको अपना फ्यूचर, अपने देश का फ्यूचर चूज करने का सबसे बड़ा मौका आपकी मत का होता है, तो आपको अपना मतदान करना चाहिए। और जो भी आप बदलाव लाना चाहते हैं या आप जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी मुद्दे के लिए वोट करना चाहते हैं, आप उसको आके अपना वोट दीजिए और इस डेमोक्रेसी के फेस्टिवल में सेलिब्रेट पार्टिसिपेट करिए और उसको सेलिब्रेट कीजिए। साथ ही रणदीप सर, आपके मतदान से आप कौन कौन से मुद्दों पे जो है रोशनी डालना चाहते हैं, थोड़ा सा नजर रखिए जिससे उन पे बदलाव आ सके? फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग कंट्री, डेवलपमेंट। वहीं दूसरी ओर दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने मुंबई में वोट डाला और ये कहा कि वोट न देने वालों के लिए सजा देनी चाहिए, उनके टैक्स में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जिससे लोगों को सबक मिलेगा और अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। सुनिए परेश रावल का ये सुझाव। अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। जो लोग वोट नहीं करते, आपने कहा कि उनका वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान के, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। इसी के साथ ही एक्टर राजकुमार राव ने कहा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चुनाव आयोग ने मुझे राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना है, और सभी से अपील करता हूं कि कृपया बाहर आए और वोट करें। हम सभी चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, चमके। मुझे यकीन है कि और भी अधिक विकास करेगा और चमकेगा। सुनिए राजकुमार राव क्या कह रहे हैं। नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबकी, हमारे देश के लिए। तो मैं ऑफकोर्स मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, मैं वहाँ छोड़ के रात को पैंट पकड़ के आया सुबह वोट डालने के लिए। वापस जा रहे हैं, मिस्टर मिसेस माही का प्रमोशन भी है, तो अभी जल्दी फ्लाइट है, जानवी भी वहाँ वेट कर रही है। हम दोनों को जाना है, प्रमोट करना है वाराणसी में, काशी में प्रमोट करना है, उसके बाद शूट भी रिज्यूम करना है। And also how important as a public figure it becomes for you to cast your vote? It's very, very important. If through us, if people can get influenced, then of course that's the biggest thing that we can do, to make people aware about the importance of voting. So I'm very happy, I'm very thrilled that Election Commission chose me to be the national icon, and I totally understand how important it is. It is our moral duty and a responsibility towards our nation. So I appeal to all of you to please come out and cast your vote. Also you were an election icon, and after that ये जो जिस तरीके से अभी आपने वोट किया है, so what do you think upon it? What are the issues that you are focusing on that your vote will bring a change? That's very personal. I don't. Of course, we all want our nation to grow, to shine. It's already shining. I'm sure it's going to shine even more in coming years. Yeah. Thank you. इसी के साथ ही सिंगर कैलाश खेर ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि भारत बदल रहा है और इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्र हित में
काम करते रहें और इस तरीके से आकर के वोट करें। सुनिए कैलाश खेर का बयान। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। सर, आपको लोग फॉलो करते हैं। आपने एक बार अभी लोगों से अपील की थी वोट करने आने के लिए। लोग घर से निकल रहे हैं, बॉलीवुड घर से आ रहा है। साहब मैं हैरान हूँ कि हमारे कितने सारे मुंबईकर सब पसीने में नहा रहे हैं, ओल्ड भी हैं, यंग भी हैं, लेकिन सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा? आज पूरे देश में एक साथ इलेक्शन है कई जगह पर। हाँ, क्या चाहते हैं? हमारे वन इलेक्शन भी है। हम बोलना चाहते हैं, ऐ मेरे भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। इसी के साथ ही जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा भी वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान वो मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 10 सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार ने विकास किया वो काबिले तारीफ है और लगातार 10 सालों में जो प्रगति है वो बढ़ रही है और मैं वोट इसलिए दिया ताकि ये प्रगति रुकनी नहीं चाहिए। सुनिए अनूप जलोटा का बयान। साथ में वोट दे रहे थे तो अधिकांश भारत आज मोदी जी को वोट दे रहा है। वो लोग जो 400 की बात करते हैं ना, वो 400 है कि 450 है पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हर एक के मन में उत्साह है। वो चाहते हैं कि देश जिस तरह प्रगति कर रहा है, ये प्रगति अब रुकनी नहीं चाहिए। अब ये प्रगति ऐसी चलनी चाहिए जैसी पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने की है। हमें विश्वास है कि हमारा देश विश्व का सबसे पहला देश बनेगा और सर्वशक्तिमान बनेगा, विश्व की शक्ति बनेगा। इस बार क्या मुद्दे हैं जिसको सोचकर आपने वोट दिया है? मुद्दे ये हैं कि जो चीजें शुरू हुई हैं, देखिए कश्मीर कितना शांत हो गया, लोग जा रहे हैं वहां घूमने फिरने जा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, वहां पर होटल्स बन रहे हैं, टूरिस्ट कितना हो जाएगा। राम मंदिर, एक शहर अयोध्या को कहां से कहां पहुंचा दिया, काशी को क्या से क्या कर दिया। आज हम गाड़ी चलाते हैं सड़कों पे तो कितना मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। हम तो उन चीजों को ही सोचते हैं जो चीज हमें आनंद दे रही है। और जो आज दुनिया में जो आदर है भारत का, हम इंडियन पासपोर्ट जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास रखते हैं अमेरिका में तो वो खुश हो जाता है कि ओह मिस्टर मोदी, ऐसे बात करता है। मतलब भारत की पहचान आज मिस्टर मोदी हो गई है। कितनी बड़ी बात है, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय। एक अपने अंदाज में जरा कुछ सुनिए। अच्छा, काशी बदली अयोध्या बदली, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है, बंसी बजने वाली। जय श्री राम और भारत माता की जय। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में मुंबई हो या फिर देश के अलग अलग हिस्से हो, तमाम जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपना वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।